लाखों रुपए खर्च हुए, इमारतें बनकर तैयार हो गई, उद्घाटन के सपने भी दिखाए गए, लेकिन जिन भवनों में मरीजों को संजीवनी मिली थी वहां आज सन्नाटा पसरा है। नर्मदापुरम के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खुद संजीवनी के इंतजार में है। ताले में कैद ये स्वास्थ्य केंद्र अब धीरे धीरे भूत बंगले में तब्दील होता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जनता के पैसों से बने इन क्लिनिकों के दरवाजे कब खुलेंगे। ये तस्वीरें किसी वीरान भवन की नहीं, उन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक्स की हैं जहां लोगों को इलाज मिलना था, लेकिन यहां मरीज नहीं, गंदगी, झाड़ियां और वीरानापन नजर आ रहा है। नर्मदापुरम में लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 6 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 3 भवन पूरी तरह तैयार होकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो सके। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बना क्लिनिक बदहाली की कहानी बयान कर रहा है। चारों ओर फैली गंदगी, उगी झाड़ियां और बंद पड़े दरवाजे व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस समय हम प्रताप नगर में मौजूद हैं और प्रताप नगर में भी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक को बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग को यह संजीवनी क्लिनिक हैंडओवर हो चुका है, लेकिन आज तक यह संजीवनी क्लिनिक शुरू नहीं हो पाया है। लोगों को इस संजीवनी क्लिनिक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अभी भी संजीवनी क्लिनिक में ताला डला हुआ है। तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं इस क्लिनिक को तैयार हुए। आप देख सकते हैं कि संजीवनी क्लिनिक की क्या स्थिति हो रही है। पत्थरों का ढेर लगा है, कचरे का अंबार हो रहा है। अंदर जो है कि वो भी कचरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दशहरा मैदान में बने क्लिनिक की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जहां शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगता है और शिकायतें भी सामने आती हैं। प्रताप नगर का क्लिनिक भी उपेक्षा का शिकार है। जिन कमरों में डॉक्टर्स की मौजूदगी होनी चाहिए, वहां सन्नाटा गूंज रहा है और भवन धीरे धीरे बदहाली की भेंट चढ़ रहे हैं। आते हैं, देखकर चले जाते हैं। स्थिति अभी आप देख रहे हैं, गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, सफाई नहीं होती है यहाँ पे। को 1 से 1.5 साल हो चुका है और इसका सर्वे कई बार हो चुका है। इसका अभी तक मतलब कोई वो नहीं उठाया किसी ने भी मुद्दा। अभी तो कोई स्थिति नहीं है। 2-1 साल बने हो गए, 1.5 साल, ना तो कुछ सफाई हुई है ना कुछ हुआ। यहाँ के हाउसिंग बोर्ड के सोचते हैं कि खुल जाए तो उसका इलाज हुआ, बाहर मार्केट जाना ना पड़े। नियमों के मुताबिक भवन बनने के बाद संचालन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है। हर क्लिनिक में डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन विभाग के पास स्टाफ की कमी है और यही वजह है कि तैयार भवनों पर ताले लटके हैं और लोगों को मामूली इलाज के लिए दूर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। क्लिनिक के जस्ट सामने ही मकान है अपना, और ये ट्रांसपोर्ट भी है अपना, नवे ट्रांसपोर्ट के नाम से। इसको बने हुए लगभग 1 साल करीब हो चुका है। इसमें अभी से ताला डला हुआ है। इसमें सब गंदे लोग, दारू पीने वाले सब बाहर पड़े रहते हैं, जानवर रगड़ रहे हैं, दीवार गंदी हो रही है, लेकिन इसमें कुछ खुला नहीं है अभी तक। यहाँ के लोकल लोगों को, आमने सामने वालों को दिक्कत होती है, दूर जाना पड़ता है क्लिनिक के लिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्टाफ की मांग वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है और मंजूरी मिलते ही क्लिनिक शुरू कर दिए जाएंगे। प्रतापपुरम में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक 6 सैंक्शन हुई यहाँ पे। उसमें से 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 हमने हैंडओवर कर ली और 1 भी हैंडओवर की पोजीशन में ही है। थोड़ा सा सामने का पार्ट थोड़ा ठीक नहीं हो पाया, वो तो नगर पालिका जैसे ही कंप्लीट करके देते हैं तो उसको भी हम हैंडओवर कर लेंगे। पर सर, जो हैंडओवर हो गए अभी तक ओपन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही। बिल्कुल। और हमने इसके लिए मानव संसाधन के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भेज दिए हैं। जैसे भी वहां से वरिष्ठ कार्यालय से जो भी पोस्ट सैंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर स्टाफ आ जाता है तो वैसे हम संचालित इसको शुरू कर देंगे। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए ये क्लिनिक मरीजों के लिए नहीं, सरकारी लापरवाही की मिसाल बनते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि जब भवन तैयार है तो जनता इंतजार क्यों कर रही है और योजना का खूब प्रचार भी हो चुका है, तो आखिर इलाज के ये दरवाजे कब खुलेंगे या फिर ये संजीवनी क्लिनिक हमेशा के लिए वीरानी और उपेक्षा की भेंट ही चढ़ जाएंगे। नर्मदापुरम से अभिषेक गौर की रिपोर्ट, जी मीडिया।